किसी तरफ से जूतों की खड़खड़ाहट होती है, बाहर निकल के झांकती है शायद तो मेरा बेटा आ रहा है। पूरी पूरी रात बैठकर तुम्हारा इंतजार करती है, लेकिन बेटा जब आया तो पैर उसके लड़खड़ा रहे हैं और लड़खड़ाते हुए पैरों के साथ वो अंदर आया, माँ को धक्का मारा, बुढ़िया तू किस लिए यहाँ बैठी थी, चल अंदर। और आकर के बेहोश होकर के शराब के नशे में लेट जाता है। जरा अंदाजा लगाओ, वो माँ है जो बार बार तुम्हारा रास्ता देख रही है और तू आ रहा है उसके ठोकर। मैं कुछ अर्ज करूं उससे पहले आका की बारगाह में नज़राने दुरूद पेश कर लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम सलातु व सलामु अलैका या रसूलल्लाह। नबी की पैदाइश और नबी का सदका ही ये कायनात है। ये कायनात जो वो नबी का सदका है। पूरी रूए जमीन, पूरा ब्रह्मांड, बल्कि इस छोटे से जमीन के खित्तों को छोड़ें आप, बल्कि जो कुछ है, चाहे वो शनि हो, बुध हो, मंगल हो, बृहस्पति हो, तवज्जो, ये जो कायनात है, इस कायनात में जमीन का ये टुकड़ा बहुत छोटा है। इसमें इस जमीन से बड़े बड़े सैयारे इस फिजा में। हम तो सिर्फ जमीन पे हैं तो समझते सब कुछ यही है। इस जमीन से बड़ा जो है शनि है, मंगल है, बृहस्पति है, प्लूटो भी है। बहुत बहुत बड़ी कायनात है। रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं उर्सिलतु इला खल्किन काफ़ा, कि मैं सिर्फ जमीन के लिए नहीं, इस कायनात में वायुमंडल में जितनी भी मखलूकात इला खल्किन काफ़ा, जितनी भी मखलूकात है उन सारी मखलूक के लिए मैं नबी और रसूल बना के भेजा गया। तुम खाली जमीन के चक्कर में पड़े, ये जमीन की कोई औकात नहीं। इससे बड़े बड़े 10 गुना बड़े और ग्रह हैं। रसूल कायनात उसके भी है, वो रसूल। और इसीलिए अल्लाह तबारक व तआला ने अपने महबूब को मेराज कराया। मेराज का सबब एक ये भी है कि रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है इस जमीन पे ऐलान किया था, ला इलाहा इल्लल्लाह इन्नी रसूलुल्लाह। ये ऐलान जमीन पे किया था। प्लूटो यहां से बहुत दूर है, सूरज बहुत दूर है, मंगल, शनि ग्रह, बृहस्पति ये बहुत दूर है। अब जब रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेराज तो रसूल कायनात मस्जिद अक्सा से आसमान की जानिब चले। तो रसूलुल्लाह ऊपर है, जमीन नीचे है, रसूलुल्लाह ऊपर है, चांद नीचे है, रसूलुल्लाह ऊपर है, सूरज नीचे है, रसूलुल्लाह ऊपर है, शनि नीचे है, रसूलुल्लाह ऊपर है, मंगल नीचे है, रसूलुल्लाह ऊपर है, तमाम ग्रह जमीन मखलूकात नीचे है, ताकि कोई ये ना कह दे कि मुझ तक रसूलुल्लाह का पैगाम नहीं पहुंचा था। हम तो बहुत दूर थे। मेराज की शब ये बता दिया गया है तुम सब नीचे हो और ऐलान मुस्तफा सबसे ऊपर हो। अब तुम रसूलुल्लाह की नबूवत का इनकार नहीं कर पा रहे। रसूल कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इन जमीए मखलूकात के लिए नबी, पैगंबर, रसूल बना करके भेजे। ये तो हम कहिए कि बड़ी खैर हो गई, ये तो कहिए कि बड़ी खैर हो गई, आ गया दामन मुस्तफ़ा हाथ में। एक तो हम अल्लाह ने जितनी मखलूकात पैदा की हैं उन तमाम मखलूकात में सबसे आला इंसान, सबसे हाई इंसान, और इंसानों में सबसे हाई मुसलमान, और मुसलमानों में सबसे हाई सुन्नी, और उन्हीं में मसलक हक का पाबंद आदमी,
तो अब सोचें आप कि आपको अपनी किस्मत से फख्र करना चाहिए कि वो सारी चीजें जो सबसे हाई है वो तुम हो। अहले सुन्नत वल जमात। अभी आप देखिए, थोड़ी सी बात हुई, आई लव मोहम्मद, एतराज हुआ, बवाल किया, मैदान में कौन आया? सिर्फ सुन्नी मुसलमान। और उसने कहा कि मेरी लाश पे अगर लिखा जाए या आई लव मोहम्मद तो मुझे कबूल है, मेरे जिस्म पर लिख दिया। तो ये हो तुम अपने मकाम को गौर से समझो और परखो, जानो कि तुम्हारा मकाम क्या है, तुम्हारी हैसियत क्या है। तुम इस रुए जमीन पर जितने भी बेहतर हो सकते हैं, इस रुए जमीन पर उन सारे बेहतरों में सबसे बेहतर तुम हो। इसलिए कि तुम्हारे सीने में मोहब्बत रसूल है और ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का खजाना। ठीक है, दौलत नहीं है कोई बात नहीं, दौलत नहीं कोई बात नहीं, हुकूमत नहीं कोई बात नहीं, सरवत नहीं कोई बात नहीं है, लेकिन हमारे सीने में ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का खजाना मौजूद है और दुनिया में इसकी कोई कीमत नहीं है। इसकी कीमत है सारी दुनिया की हुकूमतें भी दे दी जाए तो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का बदला नहीं। और तुम उसी खजाने के मुहाफिज, तुम उसी खजाने के मुहाफिज। हम और आप यहां पर बैठे, हमारे दरमियान और आपके दरमियान रिश्ता क्या? हमारे और तुम्हारे दरमियान रिश्ता क्या है? और वो रिश्ता है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। तेरा मेरा रिश्ता क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। तेरा मेरा रिश्ता क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। अब कुरान की बात, कुरान क्या कहता है? वत्तकुल्लाह, ए लोगों अल्लाह से डरना। मौला किस मामले में डरूं, किस बात पे डरूं? तो कुरान कहता है अल्लज़ी तसालूना बिही वल अरहाम, अल्लाह से डरना, तुमसे तुम्हारे रिश्तों के बारे में पूछगछ की जाएगी, तुमसे रिश्तों के बारे में पूछा जाएगा। बातें थोड़ी आपको हो सकता सतही मालूम, ये पीछे जो है ये बगैर बिस्मिल्लाह वाले कूद रहे हैं। रिश्ता अल्लाह तबारक व तआला ने जब रिश्ते को पैदा किया, अल्लाह ने जब रिश्ते को पैदा किया, अबे कहां जा रहे हो? बैठो चुपचाप, ना सुकून से बैठेंगे ना किसी को बैठने देंगे, जब मर्जी उठ के चल। सुनो ध्यान, अल्लाह ने जब रिश्ते को पैदा किया तो रिश्ता रोने लगा। अल्लाह ने फरमाया रिश्ते तो क्यों रो रहा है? तो रिश्ते ने कहा है अल्लाह तूने मुझे पैदा तो कर दिया है, लेकिन लोग मुझे तोड़ेंगे, लोग रिश्ता तोड़ेंगे। अल्लाह तूने पैदा कर दिया लेकिन लोग मुझे तोड़ेंगे। तो अल्लाह ने फरमाया रिश्ते परेशान मत हो, जो तुझे जोड़ेगा उसे अपनी रहमत से मैं जोड़ूंगा, और जो तुझे तोड़ेगा अपनी रहमत से उसे तोड़ दो। ये बुखारी शरीफ में हदीस है। ये रिश्ता तुम आसानी से साथ बड़ी आसानी से कह देते हो, घरेलू रिश्तों में कोई मेरा बाप नहीं, कोई मेरी बहन नहीं, कोई मेरी माँ नहीं, कहते नहीं कहते? जाओ मेरा आज से तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं, मेरा कोई रिश्ता नहीं, तुम मेरी माँ नहीं, तुम मेरे बाप नहीं, तुम मेरी बहन नहीं, तुम मेरे भाई नहीं। बड़ी आसानी रिश्ता तोड़ देते हैं। सुनो
तूने रिश्ता बनाया मियाँ बीवी का, तोड़ दे। तूने ताल्लुकात बनाए हैं, तोड़ सकता है। तूने पार्टनरशिप की है, तोड़ सकता है। तूने अपने रिश्ते बनाए, तोड़ सकता है। जो रिश्ते तूने बनाए हैं वो तोड़ सकता है, लेकिन जो रिश्ते अल्लाह ने बनाए हैं, अगर 1000 मर्तबा भी कहेगा तो तेरा बाप ही रहेगा, तेरी माँ ही रहेगी, तेरी बहन ही रहेगी, तेरा भाई। जो रिश्ते तूने बनाए हैं वो तोड़ दे, लेकिन जो रिश्ते अल्लाह ने बनाए हैं वो तेरे तोड़ने से टूटेंगे नहीं। रसूलुल्लाह ने फरमाया, सल मन कता वाफ मन ज़लम। ऐ लोगों, तुम उससे रिश्ता जोड़ो जो तुमसे तोड़े। जो रिश्ता तुमसे तोड़े तुम उससे रिश्ता जोड़ो, और जो तुम पर जुल्म करे उसे माफ। अब इस रुए जमीन पर सबसे पहला जो रिश्ता बना वो मियाँ बीवी का बना। सबसे रिश्ता पहला बना दुनिया में नहीं, जन्नत। ए जरा पीछे चिल्ला रहे, चुप हो जाओ। दरूद पाक पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम सलातु व सलाम अलैका या रसूलुल्लाह, सलातु व सलाम अलैका या हबीब। दुनिया में जन्नत में सबसे पहला रिश्ता जो बना वो मियाँ बीवी का। यही रिश्ता है, यही एक रिश्ता है जिस रिश्ते की बुनियाद पर सास बनते, ससुर बनते, खाला बनते, मामू बनते, नाना बनते, नानी बनती, दादा बनते, दादी बनती। ये सारे रिश्ते तो उसी मियाँ बीवी के निकाह से ही तो बनते हैं। तो दुनिया में सबसे पहला रिश्ता जो कायम हुआ वो मियाँ बीवी का हुआ। अरे ऐसा रिश्ता बनाया कि आदम अलैहिस्सलाम का भी दिल जो है बगैर उनके लगा नहीं। तो अल्लाह ताला ने जो है हल्की नींद दी और आदम अलैहिस्सलाम सो गए, और फिर औरत को जो है दाईं तरफ की पसली से आदम अलैहिस्सलाम की निकाल के बनाया गया। अब ये जो है बगैर दुपट्टे के रोडों में दौड़ा करती हैं, ये भागती हैं बगैर दुपट्टे के रोड पे। अब तो मैं देख रहा हूँ कि चलती है तो दुपट्टा मफलर बन रहा, ऐसे चलती है जैसे जंग लड़ने जा रही है, कहीं मैदान जंग में जा रहे हैं। सुनो, हजरत आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने पैदा किया तो क्या, तो पूरे जमीन से अल्लाह ने मिट्टी उठवाई और उस मिट्टी से आदम अलैहिस्सलाम का पुतला बनाया। लेकिन जब हमारी माँ हव्वा को पैदा करना हुआ तो मिट्टी नहीं उठाई, बल्कि आदम अलैहिस्सलाम के जिस्म के अंदर जो पसली थी उस बाईं पसली से हमारी माँ हजरत हव्वा को पैदा किया। अरे औरत, अपने मकाम का एहतराम करो, दे कि अल्लाह ने जिस पर नजरें पड़ी हो उस जमीन की मिट्टी से तुझे पैदा नहीं किया, बल्कि आदम अलैहिस्सलाम के जिसके अंदर जो पसली थी उस पसली से तेरे पर्दे का एहतमाम किया कि जमीन की खाक से तुझे नहीं बनाया, बल्कि हज़रत आदम की पसली से तुझे बनाया। अच्छा, इस पसली से बनाया। अभी तुम पानी पी के देखो तो मोड़ा तो आप दिन ठोक देंगे आपको। अबे उल्टे हाथ से सीधे से ये चेक करते रहते हर वक्त कौन किधर से पानी पी रहा है। अबे सीधे से पानी पी, उल्टे मत पी, शैतान का पैजामा पहनो तो सीधे से, कुर्ता पहनो तो सीधे से, मस्जिद में दाखिल लगो तो सीधा पैर रखो, घर में जाओ तो सीधा पैर रखो। ये सारे काम सीधे तरफ से, सारे काम सीधी तरफ से, दाएं से। और हमारी माँ को पैदा किया तो उल्टी तरफ से, बाएं से। क्या मतलब? अरे आदम अलैहिस्सलाम की दाईं पसली की बजाय बाईं पसली भी तो निकाली जा सकती थी, और इस दाईं पसली से हमारी माँ हज़रत हव्वा को पैदा कर दिया।
लेकिन नहीं, जब हमारी माँ हव्वा को पैदा फरमाया तो बाईं पसली से, आखिर इसमें राज क्या है? इसमें जो है बताया ये गया है, ये लोगों, ये जब पर बाईं पसली होती है, इसी बाईं पसली के करीब दिल होता है, और ये दिल के करीब पसली है, इसी पसली से औरत को पैदा किया गया है। तो इसका पैगाम ये है कि औरत अगर माँ की सूरत में है तो वो भी दिल के करीब है, बहन की सूरत में है वो भी दिल के करीब है, बेटी की सूरत में है तो भी दिल के करीब है, बीवी की सूरत में है तो भी दिल के करीब। तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, सरकार की आमद, सरकार की आमद, आका की आमद, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अब ये रिश्ता जब हमारी माँ को पैदा किया तो फिर निकाह सैयदना आदम अलैहिस्सलाम का और हमारी माँ हज़रत हव्वा। अब दुनिया तो थी, दुनिया पे तो आए नहीं, जन्नत में थे, जन्नत में तमाम चीजें हैं, लेकिन नोट वोट वहां नहीं है। पीछे बुला जाके पीछे। तो अब महर दिया जाए तो क्या दिया? निकाह हुआ, महर देना। तो रब्बे कदीर ने इरशाद फरमाया, आदम हव्वा को तुम्हारे निकाह में दिया गया, महर अदा करो। कहा मौला यहाँ तो दौलत तो सिक्के हैं नहीं, महर किससे अदा करूं? तो सुनो, रब ने इरशाद फरमाया, आदम मेरे नबी पर 10 मरतबा दरूद पढ़ दो, महर अदा हो। है क्या कहने मुफ्ती साहब कुबला, बहुत खूब। ये है मियाँ बीवी का रिश्ता, और सबसे झगड़े भी इसी में होते हैं। अब सुनो अपने रसूल की जुबान, तुम्हारे रसूल क्या फरमाते हैं कि ये रिश्ता क्या? रसूल कायनात फरमाते हैं, अगर दुनिया में अल्लाह के सिवा किसी को सजदा जायज होता तो औरतों से कहता कि वो अपने शौहरों को सजदा किया। इस रिश्ते की अहमियत यह है कि औरतें अपने मर्दों को सजदा करे, अगर अल्लाह के सिवा सजदा जायज होता। और दूसरी तरफ मुस्तफा फरमाते हैं, दुनियाओ मताउन कुल्लहा व खैरुल मताई दुनिया इमरातुन सालिहा। आका फरमाते हैं, ये दुनिया का सारा सामान है, और इस सामान में सबसे बेहतर चीज नेक औरत। इस तरह से रिश्ते की हिफाजत फरमाएं। रिश्ते की अहमियत समझ रहे हैं आप? चाय पीते रहिए, लेकिन मेरी बातों को गौर से सुनते रहिए। अच्छा, मेरे कुरान से जब कुरान सुनता कि इस रिश्ते की अहमियत क्या है, इस रिश्ते की अहमियत क्या है, तो इस पर गौर। कुरान में हमारा रब इरशाद फरमाता है, हुन्ना लिबासुन लकुम व अंतुम लिबासुन लहुन्ना, कि मियाँ बीवी का रिश्ता क्या है? तो कुरान ने कहा, तुम उनका लिबास हो, वो तुम्हारा लिबास। यानी मियाँ बीवी ये आपस में एक दूसरे का लिबास, एक दूसरे का लिबास हैं। ये कुरान में अल्लाह ने फरमाया। अबे पीछे दे चाहे, ज्यादा चक्कर मत लगा सामने, वरना तुझे चक्कर आने लगेंगे। दरूद पाक पढ़ लिया, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम सलातु व सलाम अलैका या। अगर आपने इस रिश्ते को निभा लिया, जिसे कहते हैं मियाँ बीवी का रिश्ता, इस रिश्ते को अगर निभा लिया तो आप सारे रिश्ते निभा लेंगे।
कुरान कहता हुन्ना लिबासुन लकुम व अंतुम लिबासुन लहुन्ना, ऐ लोगों तुम उनका लिबास हो, वो तुम्हारा लिबास है। तो मैंने कुरान से कहा आखिर कुरान तू ये कह देता कि वो तुम्हारे लिए है, तुम उनके लिए हो, तुम उनके लिए बनाए गए, वो तुम्हारे लिए बनाई गए, लेकिन तूने ये क्यों कहा हुन्ना लिबासुन लकुम व अंतुम लिबासुन लहुन्ना, तुम उनका लिबास हो, वो तुम्हारा लिबास है। ये लिबास से ताबीर क्यों किया? एक दूसरे का लिबास क्यों कहा गया जानते हो? इसमें बारीक नुक्ता ये है कि हम ये कुर्ता पहने, ये लिबास, इसके अंदर बनियान पहने, वो लिबास, और उस लिबास के बाद सीधा क्या आता है जिस्म। तो हमारी बनियान और हमारे जिस्म के बीच में कोई तीसरा नहीं है कोई? हमारी बनियान है और हमारा जिस्म है, हमारी बनियान हमारे जिस्म से चिपकी हुई है और इसके बीच में कोई तीसरा नहीं है। कुरान ये कह रहा तुम उनका लिबास हो, वो तुम्हारा लिबास है। मतलब ये है तुम एक दूसरे के लिए हो, इन दोनों में तीसरे की गुंजाइश नहीं है। जैसे लिबास के जिस्म और लिबास के दरमियान कोई तीसरा नहीं होता है, ऐसे मियां बीवी का रिश्ता है, इसके दरमियान कोई तीसरा नहीं। अच्छा, लिबास जो हम पहनते हैं तो हमारे अंदर यहाँ पे दांत के धब्बे हैं या खुजली के धब्बे हैं या फोड़ा फुंसी हैं या पेट इधर से फटा हुआ ऑपरेशन है या इधर से ऑपरेशन है या इसमें खुजली है, अंदर से जो है कितना जिस्म खराब है, और सारी खराबी को लिबास छुपा लेता है। पता हमारा पेट कहाँ फटा है आपको पता है? नहीं, लेकिन अगर इसे उठाएं तो पता लगे इधर से इधर टांग, या इसमें दांत के बड़े बड़े धब्बे हैं, या इसमें खुजली है, खारिश है, अजीब से जिस्म की कैफियत है, या हर्पीस हो जाती है। तो ये सारे जिस्म के आयबों को लिबास छुपा लेता है। कुरान यही कह रहा है, ऐ लोगों तुम उनका लिबास, वो तुम्हारा लिबास। मतलब ये है तुम उनके ऐब छुपाओ, वो तुम्हारे ऐब। क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह, बहुत उम्दा पैगाम। तुम उनका लिबास हो, वो तुम्हारा लिबास है। लिबास से जीनत होती है, लिबास से जीनत होती है। कोई रेमंड का ला रहा, कोई डायमंड का ला रहा, कोई सीताराम का ला रहा, तो कोई और बड़े बड़े जो है बड़े बड़े स्पेशलिस्ट कपड़ों के ला रहा, कोई 9 लाख का पहन रहा है ना, 9 लाख का पहने। तो लिबास से जिस्म की जीनत होती है, जिस्म का सिंगार होता है, लिबास से जिस्म की रौनक बढ़ती है। मतलब ये है कुरान कह रहा है तुम उनका लिबास हो, वो तुम्हारा लिबास है। मतलब ये है तुम उनकी रौनक हो, वो तुम्हारी रौनक है, तुम उनकी जीनत हो, वो तुम्हारी। और इस रिश्ते को निभा के रखो। अब जब यहाँ पे है रिश्ता हो गया तो औलाद पैदा हो, औलाद पैदा हो। अब इस औलाद के बारे में जरा गौर करिए कि हमारे घर बच्चियां पैदा। अब बच्चियों के बारे में कौनैन के पैगंबर क्या इरशाद फरमाते हैं? मिशकात शरीफ की हदीस से आका फरमाते हैं, मन आला जारियतैने जाआ यौमल क़यामा अना व हुवा हाकज़ा। आका फरमाते हैं बाप बेटी का रिश्ता ये है कि अगर तुमने 2 बेटियों की परवरिश की है तो सुनो, तुम रिश्ते की अहमियत सुनो। आका फरमाते हैं अगर 2 बेटियों की परवरिश कर ली है तो सुनो, वो 2 बेटियों का बाप, और आका फरमाते हैं मैं कयामत के दिन इस तरीके से जन्नत में जाएंगे, यानी वो मुझसे लिपटा होगा, मैं उससे लिपटा होगा, और 2 बेटियों के बाप को जन्नत में लेकर के जाएंगे। बेटी के रिश्ते को निभाओ। और आका फरमाते हैं जिसने 2 बहनों की परवरिश की, उन्हें अच्छी तालीम दी, अच्छी तरबियत दी, 3 बहनों को तरबियत दी, तालीम दी, वो 3 बहनों का भाई जन्नती है। 3 भाई 3 बहनों का भाई जन्नती है।
साहबी ने कहा या रसूलल्लाह दो की परवरिश की तो भी जन्नती। एक साहबी कहते हैं, अर्ज करते हैं या रसूलल्लाह एक ही हो, तो आका फरमाते एक की परवरिश की तो एक का बाप भी जन्नती। मैं कहता हूँ अगर एक को ना हो, दूसरों की बेटियों को अपनी बहनों की निगाह से देखना, तुम भी जन्नती। रिश्तों की ये हिफाजत है। और एक हदीस पाक मैंने पढ़ा, तो वो हदीस मुझे इंसानियत की मेराज। आका ने फरमाया, ऐ साद इब्न वक्कास, जब तुम ऐसे मुल्क पर चढ़ाई करना जहां की करेंसी कीरात हो। दूसरी हदीस में आया कि जब तुम मिलके मुल्के मिस्र पर फतेह करना तो मिस्र वालों से 2 रियायत करना। तो साहबी रसूल ने कहा या रसूलल्लाह सबके साथ 1 रियायत और मिस्र वालों से 2 रियायत, इसकी वजह क्या है? इसकी वजह क्या है? तो मेरे आका फरमाते हैं उनके साथ 2 रियायतें इसलिए करना कि तुम्हारी माँ मेरी बीवी हज़रत मारिया किब्तिया, वो मेरी बीवी मिस्र की रहने वाली है। इस बुनियाद पर, मेरी बीवी की बुनियाद पर सारे मिस्र वालों से 2 अल्लाह अल्लाह। वो तो किसी एक खानदान की थी, लेकिन आका ने रिश्ते की अहमियत को बता दिया कि पूरे मिस्र वालों के साथ 2 रियायत। ये है अब बाप बेटी का रिश्ता, माँ बेटे का रिश्ता। अब बाप की अहमियत क्या है? बाप की अहमियत क्या है तो बार बार आप तकरीरों में सुन चुके, हर जगह सुन चुके। बाप की अहमियत क्या है, लेकिन तुम्हारे हाथ में निकल गई। तुम्हारे बदलेगी, ये आती है जाती है, आई है तो जाएगी, जाएगी तो आएगी। लेकिन तुम्हारे साथ ऐसा नहीं, आए हो तो जाओगे, फिर पलट के नहीं आओगे, दोबारा मौका नहीं मिलेगा। आवागमन हमारे यहाँ नहीं है, जाओगे तो फिर पलट के नहीं आओगे। जो अपने खाते में लेके जाओगे वो उसी का हिसाब देना पड़ेगा। इसलिए मेरे मोमिन भाई अपने रिश्ते की अहमियत, रिश्तों की अहमियत कि बेटी की बुनियाद पे तुम्हें जन्नत, बहन की बुनियाद पे जन्नत, बीवी की बुनियाद पे जन्नत, माँ बाप की बुनियाद पे जन्नत। अरे अल्लाह ने कितनी सस्ती जन्नत कर दी है कि तुम अपने रिश्ते निभाओ और जन्नत के हकदार हो। इतनी सस्ती जन्नत कर दी कि जिनसे तुम्हें सिला रहमी करना है उनसे सिला रहमी करो और जन्नत के हकदार हो जाओ। और औरत की मेराज तो यहाँ पे आकर ठहर गई, यहाँ पे उसकी हद हो गई कि बड़े बड़े वलियों और इंसानों की जन्नत अल्लाह ने माँ की शक्ल में एक औरत के कदम के नीचे रखे। रिश्तों की हमें समझो। मिशकात शरीफ की हदीस है कि जब पुलसरात बिछाया जाएगा और सारे लोग उस पुलसरात से गुजारे जाएंगे, पुलसरात होगा जहन्नम के ऊपर और जन्नत में जाना है तो इसी आग के दरिया से होके जाना। और इतना महीन रास्ता कि बाल से ज्यादा बारीक उस पर चल के निकलना है और दोनों साइडों में यूं आंकड़े लगा दिए जाएंगे। जो आदमी गुजरेगा तो किसी का कपड़ा फटेगा, किसी के जिस्म फटेगा, किसी की आंतें निकलेंगी, कोई सिर्फ जो है वो कोई सिर्फ उसकी खाल उधड़ेगी और गिरता पड़ता कटता मरता निकल जाएगा तो जन्नत पहुंच जाएगा, वरना जहन्नम निकल जाएगा। अब आका क्या कि पुलसरात के दोनों तरफ पुलसरात बिछाया जाएगा इला चंबते
उसके दोनों साइडों में एक तरफ रिश्ते को रखा जाएगा और एक तरफ अमानत को रखा जाएगा। जब बंदा चलते चलते जब जहन्नम में गिरने वाला होगा तो उसकी अमानत उसे रोक लेगी, और जब दूसरी साइड गिरने वाला होगा तो उसका रिश्ता उसे जहन्नम में गिरने से बचा। ये है। अब रिश्ते की अहमियत समझ में आ रही है आपको? रिश्ते की अहमियत समझ में आ रही है कि ये रिश्ता आपको जहन्नम में गिरने से बचा। रिश्तों की अहमियत समझो, रिश्तों को अदब व एहतराम है। तुम्हारे नबी जो सारी कायनात के मालिक व मुख्तार, मकामे जाविया पर या कौन सा मकाम था, वहां पर आका बैठे हुए थे, तमाम सहाबा इकराम। एक औरत आई, मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस औरत को देखा तो खड़े हो, और जब मुस्तफा खड़े हुए तो सारे सहाबा खड़े हो गए। आकाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब वो करीब आए तो मुस्तफा ने अपनी नूरानी चादर उतारी और बिछा दी, और उसके बाद उस पर वो औरत बैठ गई। खुद दो जानू होकर के मुस्तफा बैठे और उनकी बातों से गौर से सुना, और सुनने के बाद उनकी फरियाद को पूरा किया। और जब वो औरत चली गई तो सहाबा ने बड़ी हैरत से पूछा, या रसूलल्लाह, ये कौन औरत थी? सारी कायनात तो आपके लिए खड़ी होती है और आप उस औरत के लिए खड़े हो गए, जिस नूरी चादर में सारे गुनहगार साया लेंगे हश्र के मैदान में। वो नूरी चादर उसके नीचे थी और वो औरत ऊपर थी। आखिर वो औरत है कौन? मेरे मुस्तफा ने इरशाद फरमाया, इस औरत को जानते हो? ये दाई हलीमा है, ये मेरी रज़ाई माँ है। बचपन में इन्होंने मुझे दूध पिलाया था, मैं अपनी रज़ाई माँ का ये एहतराम कर रहा हूं। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आप अंदाजा लगाएं, तुम्हारे रसूल ने, तुम्हारे पैगंबर ने ये किया। तुम जो है शराब के नशे में धुत होकर, बाप तो सो गया, माँ दरवाजे किनारे कुंडी खोले बैठी हुई। जब भी कोई मोटरसाइकिल की लाइट चमकती है तो माँ झांक के देखती है, शायद मेरा बेटा। किसी तरफ से जूतों की खड़खड़ाहट होती है, बाहर निकल के झांकती है, शायद तो मेरा बेटा आ रहा है। पूरी रात बैठकर तुम्हारा इंतजार करती है, लेकिन बेटा जब आया तो पैर उसके लड़खड़ा रहे हैं, और लड़खड़ाते हुए पैरों के साथ वो अंदर आया। माँ को धक्का मारा, बुढ़िया तू किस लिए यहाँ बैठी थी, चल अंदर। और आकर के बेसुध होकर के शराब के नशे में लेट जाता है। जरा अंदाजा लगाओ, वो माँ है जो बार बार तुम्हारा रास्ता देख रही है, और तू आ रहा है तो उसके ठोकर। ये वो दौलत है, ये वो दौलत है। इसका एहसास तुम्हें जब होगा जब ये दौलत तुम्हारे सामने से चली जाएगी। तुम्हारी माँ या तुम्हारे बाप सिर्फ नहीं जाते हैं, बल्कि तुम्हारी कामयाबी के लिए जो रोज रब की बारगाह में हाथ उठते थे वो हाथ चले गए। तुम समझते हो माँ बाप चले गए? नहीं, दुआएं देने वाले चले गए, बगैर गर्ज के मोहब्बत करने वाले चले गए। दुनिया में सारी मोहब्बतें गर्ज के साथ होती हैं, लेकिन माँ बाप की मोहब्बत बेगर्ज होती है। बीमार होकर देखो 3 महीने में औरत छोड़ के चली जाती है, बड़ा सड़ मर वहीं पे, इस सड़े मरे के साथ होने का छोड़ के बाद जाती है। लेकिन माँ बाप हैं वो आखिरी दम तक नहीं छोड़ते। इनका मकाम समझो, इनकी अहमियत समझो। तुम तो शराब के नशे में थे, तो एक फैशन चल गया हमारे, एक फैशन हो गया है शराब पीना, कि शराब पियोगे तो बड़ी सोसाइटी में शुमार किए जाओगे। नहीं, बड़ी सोसाइटी में तो नहीं शुमार किए, लेकिन सुअर वाली हरकत में जरूर आ जाओगे। जैसे वो नाली में मुंह डाल के बोलता घूमता है, वैसे तुम भी नाली में पड़े। बड़ी सोसाइटी, अरे बड़ी सोसाइटी क्या होती है? बड़ी सोसाइटी क्या है बताऊं मैं आपको?
कुरान ने क्या बताया? ये बड़ी सोसाइटी ऊंची बिल्डिंगें नहीं है, बड़ी सोसाइटी ये बड़ी गाड़ियां नहीं है, ये बड़ी सोसाइटी है कोई एमएलए एमपी नेता नगरी नहीं है, बड़ी सोसाइटी कोई मालदारी नहीं है, बड़ी सोसाइटी वो है इन्ना अकरमकुम इंदल्लाहि अतकाकुम, सबसे बड़ा वो है जो अल्लाह से डरने वाला है, परहेज करने वाला है। बड़ा वो है, बड़ी सोसाइटी वाला वो है जो अल्लाह से डरने वाला है, बड़ी सोसाइटी वाला पैसों वाला नहीं है। मेरी बातें थोड़ी कड़वी होंगी लेकिन ये दवा फायदा बहुत देगी। हाँ ये फायदा बहुत देगी। हाँ तुम तो जलसों में भी आते हो तो मजा ढूंढते हो कि मजा नहीं आया यार, फलां शायर को बुलाया था यार मजा नहीं आया, फलां नात खां को बुलाया उनकी आवाज है फटी हुई थी मजा नहीं आया, फलां मुकर्रिर को बुलाया वो तो पूरी टाइम से झाड़ते फाड़ते रहे मजा नहीं आया। अबे जलसे में भी आया तो मजा ढूंढ रहा है, खाने में वलीमे में गया तो मजा ढूंढ रहा है, किसी दावत में गया तो मजा ढूंढ रहा, बर्थडे में गया तो मजा ढूंढ रहा, कहीं गया तो मजा ढूंढ रहा, किसी नौटंकी भाड़ में गया तो मजा ढूंढ रहा। अब ये जलसे में भी आया है तो यहाँ भी मजा ढूंढ रहा है, मजा नहीं आया। अबे मजा हर जगह मजा मत ढूंढ, बल्कि रब की सजा से कैसे बचे जाएगा ये ढूंढ, ये तलाश कर कि रब की सजा से कैसे बचे। हर जगह मजा, हर जगह मजा, हर जगह मजा, ये मजा मत तलाश कर, बल्कि जो सजा होगी रब के दरबार में उससे बचने का रास्ता ढूंढ लो रास्ता। मेरी बातें तुम्हें आज अच्छी लग रही हैं तो अभी तो ये कहेंगे अगले जुमे से हम भी पढ़ेंगे नमाज जरूर। ये कहते कहते उनका जनाजा निकल गया। और मौलाना बात तो ठीक कह रहे थे, अब ऐसा नहीं करेंगे, कल से फिर वही चालू। वजह क्या है? वजह ये है कि तुम्हारे दिल काले, नसीहत अच्छी बातें तुम्हारे दिल के अंदर जाती नहीं है। अब मैं हदीस सुना दूं एक दो और उसके बाद तकरीर। मेरे आका फरमाते हैं, बुखारी शरीफ में हदीस है, इज़ा सलहा सलहल जस्द कुल्लु व इज़ा फसदा फसदल जस्द कुल्लु अला वहियल क़ल्ब। आका फरमाते हैं कि तुम्हारे जिस्म में गोश्त का लोथड़ा है, जब वो सही रहता है तो पूरी बॉडी सही रहती है, और जब वो खराब होता है तो पूरी बॉडी खराब हो जाती है। ये सहाबा जानते हो वो क्या है? वो दिल है। वो क्या है? वो दिल है। जब इंसान गुनाह करता है तो उसके दिल पर एक स्याह तिल आता है, और गुनाह करता है और तिल आता है, वो गुनाह करता जाता है, दिल की स्याही, दिल की कालिक बढ़ती जाती है। एक दिन वो आता है कि पूरा दिल काला पड़ जाता है। फामल माशेता, फिर जब पूरा दिल काला पड़ जाता है तो इंसान को गुनाह गुनाह नहीं मालूम होता है, फिर वो करता जाता है, उसे गुनाह गुनाह नहीं लगता है। अब जानते हो कि आखिर ये बातें, जब दिल काला हो गया गुनाह करते करते, शराब पीते पीते, सट्टा खेलते खेलते, जुआ खेलते खेलते, ये कल्ब काला हो गया। अब ये ठीक कैसे होगा? इसका इलाज क्या है? ये क्या इसका इलाज किया जाएगा? मेरे मोमिन भाइयों, अब रो गिड़गिड़ाओ, रब की बारगाह में फरियाद करो। इसका इलाज हम बताए देते हैं। इसका इलाज क्या है? हालांकि तुम रोते ही कहाँ हो, कहाँ रोते हो, कहाँ रोते हो? हाँ रोते हो, अगर लहंगे पे बकरा कूद गया और लहंगा फट गया तो पूरा घर रोने लगा, लहंगे में डिफेक्ट हो गया तो पूरा घर रोने लगा, माल खराब हो गया तो पूरा घर रोया, घर में बकरी पाली मर गई तो रोए, भैंस पाली मर गई तो रोने लगे, किसान है फसल डूब गई तो रोए, बारिश तेज हो गई तो रोए, ओले गिर गए तो रोए, नुकसान हो गया तो रोए, खानदान में बीमार हो गया तो रोए, औलाद नाकारा हो गई तो रोए। दुनिया भर के लिए रोने वाले अपने सीने पे हाथ रख और मुझे बता, सारी दुनिया के लिए रोया है क्या? तू कभी अपने लिए भी रोया है? अल्लाह के खौफ से भी रोया है, अल्लाह के अजाब से रोया है, अल्लाह के डर से रोया है, जहन्नम के खौफ से रोया है, कब्र के अजाब से रोया है, सारी दुनिया के लिए रोया है, लेकिन अपने लिए कभी नहीं रोया। बताओ आप अपने लिए कितना रोए? कभी रोए कि हमने ये गुनाह किए हैं, अल्लाह कैसे माफ होंगे? रोने लगे? नहीं रोए।
चूंकि ये दिल काला पड़ गया, रोना भी नहीं आता है, रब के दरबार में मांगना भी नहीं आता है, फरियाद करना भी नहीं आता है। अब अगर दिल ये साफ करना है तो याद रखो, अस्तगफुरुल्लाह 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 की कसरत करो, दिल नरम भी हो जाएगा और साफ भी हो जाएगा। ये दिल को पहले नरम कर लो, इसकी पहले सफाई कर लो, फिर उलमा की नसीहतें दिल में घर कर जाएगी। अच्छी बात तुम्हें बहुत अच्छी लगेगी और बुरी बात तुम्हें बहुत बुरी लगेगी। ये चंद बातें मैंने आपके सामने अर्ज कर दी। अगर इतने पर ही आप अमल कर लें तो बहुत बड़ा फार्मूला देके जा रहा हूँ, इन्हीं बातों पे आप अमल कर लीजिए। अल्लाह हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैहि, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।